अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल सामाज डेली की तो मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चोंगे रेसिपी बनाई है मैंने, मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत स्पेशल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों बड़े को सबको पसंद होते हैं। वर्की पूरी भी कहते हैं इसको, मीठी पूरी भी कहते हैं, खस्ता है। फ्राइड चोंगे बनाए मैंने, फैमिली के लिए बनाई है, अपने बच्चों के लिए बनाई है, स्नैक्स के तौर पर बना के रख लीजिए। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, एनर्जेटिक है, नट्स भी हैं इसमें, फैट्स भी हैं, शुगर भी है, कंप्लीट मील है। ज़रूर ट्राई कीजिए। इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाइए, ब्रेकफास्ट के तौर पर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। नाश्ते के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने, बहुत आसान तरीके से बने। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 प्याली मैदा लिया है मैंने, उसको एक लार्ज बाउल में हम डाल देंगे। उसके बाद चुटकी के करीब इसे नमक ऐड करेंगे, उससे एक मीठे का बैलेंस अच्छा हो जाता है। तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करूँगी मैं, आप चाहे तो बटर भी ऐड कर दें, लेकिन घी से खस्ता करारे बनते हैं। अब इसको हम सॉफ्ट हाथों से यानी कि अच्छे तरीके से पानी से हम इसको गूँधेंगे। पहले घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से इसको मसल के इसको अच्छी तरीके से घी जब मिक्स हो जाएगा, इसमें हम सादे पानी से हम इसको गूँधेंगे। दूध से भी आप इसको गूँध सकते हैं, लेकिन ये कि दूध से जब आप गूँधेंगे तो उसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, 2 से 3 दिन में उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर आप पानी में गूँधेंगे तो तकरीबन 10 से 12 दिन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही खस्ता करारे रहेंगे। दूध से गूँधेंगे तो ये थोड़ा जल्दी हो जाते हैं ख़राब। अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से गूँध लेंगे। सब पेड़ा इसका हम बना लेंगे। उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। उसके बाद इसको मज़ीद इसको यानी कि अच्छा सा इसको फिर गूँधेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा घी लगा के इसको मज़ीद रेस्ट देंगे। इसको भी कि दूसरी तरफ हम इसमें चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए चोंगों के लिए 2 कप मैदा लिया है, तो उसके लिए हम तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 प्याली चीनी ऐड करेंगे, छोटी इलायची 7 से 8 ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इलायची ऐड कर दीजिए या फिर इसको कूट के ऐड कर दीजिए। अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाएगी। शीरा यानी कि जैसा जलेबी के लिए जो शीरा होता है, इस तरीके से यानी हल्की सी चिकनाहट आए, इस तरीके से हम शीरा तैयार कर लेंगे। अब दूसरी तरफ यानी हमारा पेड़ा आटे का सॉफ्ट हो गया है, काउंटर पे आटा डस्ट करेंगे मैदा। उसके बाद इसमें यानी कि उसके 5 पीसेस कर लेंगे। आप जितने अपने साइज़ के हिसाब से बनाना चाहें आप बना लीजिए। पीसेस करने के बाद हम इसके यानी कि तकरीबन 5 रोटियां मैं बनाऊंगी। इसको यानी इसके लेयर लगाएंगे, जिससे हमारे वर्की पूरियां हमारी तैयार होंगी। 1 बाय 1 तमाम रोटियों को बेल के एक दूसरे को यानी घी लगाने के बाद उसके ऊपर मैदा छिड़केंगे। अब हमने तमाम पेड़ों को बेल के उसकी लेयर लगा दी है। अब इसको हम मज़ीद यानी कि थोड़ा सा बेलेंगे। उसके बाद इसको हम कटिंग करेंगे, कट करके इसको हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके पेड़े बना लेंगे। 6 अदद चोंगे तैयार होंगे इंशाअल्लाह लजीज। इसको अच्छा हल्के हाथों से इसको हम प्रेस करेंगे, हल्का हल्का सा बेलेंगे। दरमियानी आँच में हम इनको फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम पलट देंगे, टर्न कर देंगे। उसके बाद मज़ीद 1 बाय 1 तमाम चोंगे हम फ्राई कर लेंगे। जो चाशनी हमने तैयार की है उसमें हम इसको ये देखें कितना मज़ेदार चोंगे तैयार हो रहे हैं, कितनी लेयर्स इसकी दिख रही हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चोंगे हमारे फ्राई हो गए। 1 बाय 1 इसको हम चाशनी में ऐड करते जाएंगे, इसको निकालते जाएंगे। ज़्यादा देर चाशनी में नहीं छोड़ेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा चाशनी जब्स कर लेंगे। ये उलट पलटने के बाद इसको हम निकाल देंगे। 1 बाय 1 तमाम चोंगे हम यानी कि चाशनी में रखने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको ये मज़ीद जो हमारे रह गए हैं उसको मैंने मज़ीद फ्राई किए हैं। तमाम चोंगे हमने तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ हम ड्राई फ्रूट से अब हम इसको गार्निश करेंगे। पिस्ते बादाम खोपरों से हम इसको गार्निश कर देंगे। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस चोंगे तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने, क्विक बने, डिलीशियस बने, कितने खस्ता बने, करारे बने। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पे आपको पसंद आती है ज़रूर तो कमेंट्स कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल पर मुख्तलिफ डेजर्ट रेसिपीज़ मौजूद है, पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई, वेजिटेबल, दाल रेसिपीज़ मौजूद है, आप उनको भी ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।